तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोकसभा में आज भी हंगामा देखा गया। 11 बजे अब से कुछ ही मिनटों पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था लोकसभा अध्यक्ष के लिए। वहां पर काफ़ी हंगामा हो रहा था। इसको देखते हुए सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी की माफ़ी पर बीजेपी अड़ी हुई है, तो वहीं विपक्ष को भी हिंडनबर्ग मुद्दे पर जेपीसी जांच चाहिए। और ये दोनों ऐसे मसले हैं, एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को जेपीसी जांच चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के सदन में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसको देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन को स्थगित कर दिया गया। और जानकारी ये आ रही है कि राज्यसभा को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फिर एक बार पिछले कुछ दिनों से जो हम लगातार देख रहे हैं, बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की ओर से जो विदेश में बयान दिए गए हैं उनको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रही है, तो वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के जो विपक्ष है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। और इन दोनों ही कारणों से सदन में काफ़ी हंगामा देखा गया। विपक्ष के जो सांसद हैं वो लोकसभा में वेल पे आ गए थे। उनको लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बार बार कहा गया कि आप अपनी जगह पर जाइए, बैठ जाइए, सदन अगर ऑर्डर में आएगा तो सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसी को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और ऐसी ही कुछ स्थिति राज्यसभा में भी बनी, इसलिए राज्यसभा को भी सदन के सभापति की ओर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो दरअसल सत्ता पक्ष अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है राहुल गांधी पर। आज भी सवेरे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें लगातार राहुल गांधी पर हमला किया गया था। उसमें कहा गया था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, लेकिन वो देश के खिलाफ भी विदेश में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफ़ी की मांग करती है। तो बीजेपी काफ़ी आक्रामक बनी हुई है राहुल गांधी के द्वारा विदेश में दिए हुए बयानों को लेकर के, और संसद में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और वहीं विपक्ष की ओर से जेपीसी की मांग की जा रही है संसद के अंदर, और इसको लेकर के काफ़ी हंगामा संसद में देखा गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आज चौथे दिन भी शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कुमार आलोक, बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से क्या कुछ हुआ वहां पर। देखिए, अभी संसद का जो सत्र शुरू होने के पहले आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बैठक हुई। और क्या देश होना चाहिए, कैसे संसद चलना चाहिए, हुआ। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं और विपक्षी नेता हैं, उन राज्यसभा में जो नेता हैं विपक्ष के, उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक हुई। क्या रणनीति बने, कैसे संसद का सत्र चले, उसको लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। और जब जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, 11 बजे की हम बात करें, सबसे पहले लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जो सदस्य थे वो वेल में आ गए और नारे लगा रहे थे। उसको लाख समझाने के बावजूद जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने लाख समझाया कि संसद को ऑर्डर में आने दीजिए, उसके बाद सभी को अपनी बात का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी वही दृश्य देखने को मिला। और खासकर जो वेल में जो सदस्य, विपक्षी सदस्य जो आए थे, वो मुंह पे काली पट्टी बांधे हुए थे। और यहाँ तक कि सदन की कार्यवाही शुरू हो गई और वो बैठ भी नहीं पाए, जो सभापति महोदय वो बैठ ही पाए, लेकिन इतना जबरदस्त हंगामा हुआ जिसकी वजह से राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए। जहां तक कि राहुल गांधी की बात को लेकर के किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट आया है, उसके पहले स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुत ही एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की कि कांग्रेस को तो बर्बाद कर ही चुके हैं। ये तो उनका आंतरिक मामला है, राहुल गांधी ने कांग्रेस को किस तरीके से बर्बाद किया, लेकिन देश की छवि को बर्बाद करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये माफी योग्य नहीं है। और उनको माफी मांगनी होगी सदन के दोनों सदन में, खासकर लोकसभा जिसके वो सदस्य हैं उनको माफी मांगनी होगी। और आपको पता होगा कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पास हो चुका है उनके खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य उनके द्वारा जो दिया गया था विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। लेकिन विपक्ष का जो अड़ियल रुख है, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आया कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये देखना होगा कि आने जो बचे हुए सत्र के जो दिन है उसको किस तरीके से सरकार संभालती है और विपक्ष का रवैया क्या होता है, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि बहुत सारे विधायी कार्य हैं, उसको पूरा किया जाना है। और दूसरी बात है कि जो संसद का जो सत्र चलता है और जो उसपे
खर्च जो आती है, बहुत बड़ी राशि जो खर्च होती है, वो पब्लिक का पैसा है। तो उस पब्लिक के पैसे को आप हंगामा करके लगातार विपक्ष का जो रवैया रहा है, जेपीसी की आप मांग कर रहे हैं। अगर 2G घोटाले की हम बात करें, जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय विपक्ष ने बार बार यह डिमांड किया था कि जेपीसी इसमें बिछाइए और जेपीसी से इस मामले को जांच करवाइए। तब तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी का गठन नहीं किया। लेकिन आज जब हिंडनबर्ग मामले पर बार बार विपक्ष की ओर से ये मांग किया जा रहा है कि जेपीसी का गठन किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि उस समय तो आपने जेपीसी का गठन नहीं किया, जबकि वो घोटाला पूरे विश्व में चर्चित हुआ था। तो आज जो दोहरा रवैया जो कांग्रेस अपना रही है या विपक्ष अपना रही है, तो उसको उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि 2 बजे जब सत्र की फिर शुरुआत होती है, तो देखना होगा कि विपक्ष का रवैया क्या होता है। सत्ताधारी पार्टी के जो फ्लोर मैनेजर हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुमार आलोक, एक तरफ जो राहुल गांधी के विदेश में दिए हुए बयान है, उस पर लगातार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी मांग कर रही है कि वो आकर माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे, वो अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को लेकर के विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन संसद क्यों नहीं चल पा रही है? असल तस्वीर अगर जो अभी हम कुछ देर पहले दृश्य देख रहे थे, जैसे ही संसद दोनों सदन शुरू हुए, खासकर अगर हम लोकसभा की बात करें, तो विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में आ गए, वो हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उनको बार बार ये कहा गया कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, शांत रहिए, जिसको जो कहना है, जिसकी जो मांग है, जिसका जो मुद्दा है, दोनों पक्षों की वो बात कर रहे थे, वो यहाँ पर अपनी बात बोलकर भी रख सकते हैं। तो ये जो हंगामा करना है, वेल पे जाकर के हंगामा करना है, इसके कारण से संसद नहीं चल पा रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो वेल में आने की बात है, पहले भी जब सभापति महोदय है उन्होंने जब अपना चार्ज संभाला था, उपराष्ट्रपति जब चुने गए थे और सभापति का जो उन्हें दायित्व पूरा करना है, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये जो बार बार वेल में आकर के और हंगामा करने की जो विपक्ष की कोशिशें देखी जा रही हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक में बार बार उन्होंने आग्रह किया कि संसद की जो कार्रवाई है, संसद की जो कार्यवाही है, उसको सुचारू रूप से चलने दें, अपने जगह पे है। लेकिन ये जो सत्र होता है, संसद का जो बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है, और इस सत्र में जो विधायी कार्य हैं वो पूरे होने, जनता की जो उचित जो जनता की जरूरतें हैं वो बिल के जरिए, कानून के जरिए उसको पास करवाया जाता है। और तो उसको लेकर के बार बार बैठक करने के बावजूद ये संभव नहीं हो सका है। और खासकर हम देखेंगे वेल की अगर हम बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है। विरोध इस बात पर कर रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं, आप जो कुछ भी कहें, लेकिन जो देश के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, जो देश के खिलाफ बोलेंगे, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे दोनों सदनों की अगर हम बात करें, तो वो अपने जगह से विरोध कर रहे थे, अपने सीट पे ही रह के वो विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष के सदस्य, तमाम सदस्य, अगर हम कहें टीएमसी की हम बात करें, और जो ऑपोजिशन के सदस्य हैं, वो बिल में तो आए ही थे, साथ साथ काली पट्टी लगा करके आए थे। तो ये संसदीय परंपराओं का एक तरह से उल्लंघन कहा जाएगा। और इसको रोकने के लिए या इसको पटरी पर लाने के लिए अब देखना होगा कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2 बजे रोज की बात हो रही है कि सदन जैसे ही शुरू होता है उसके बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है हंगामे के चलते 2 बजे तक का। तो एक हम टेक्निकल हम पॉइंट देखते हैं कि अगर संसद का सत्र चलता है और 11 बजे शुरू होता है, 10 मिनट के लिए अगर सत्र वो एडजर्न होता है, तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, फिर 12 बजे अगर 1 घंटे के लिए होता है। लेकिन जब 2 बजे तक की जो स्थगित होती है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्र का चलना कितना मुश्किल है। तो अब देखना होगा कि 2 बजे जब दोनों सदन का सत्र जब शुरू होगा, तो क्या रुख रहता है विपक्ष का और क्या रुख रहता है भारतीय जनता पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है, विधायी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कुमार आलोक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वाकई आपका लंबा अनुभव है संसद की जो कार्यवाही होती है उसको देखने का, 2 बजे तक स्थगित किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, वो ये समझ रहे हैं कि कितना डेडलॉक वहाँ पर बना हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच में। ऐसे में जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं, जो बैकडोर में पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच में कोई बातचीत इस तरह से?
देखिए, सबसे बड़ा डेडलॉक इस समय ये है फ्लोर मैनेजर के लिए कि ये जो प्रतिष्ठा का विषय है, राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर के एक तरह से प्रधानमंत्री के बारे में बोला है, लोकसभा के बारे में बोला है, संसद के बारे में बोला है, जिस तरीके से उनकी टिप्पणियां हैं, माइक बंद कर दिया जाता है, जाकर के आप विदेशी फोरम पर इस तरह की अगर बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सीरियसली इसको लिया है। और इस डेडलॉक को अगर बने रहने अगर राहुल गांधी माफी अगर मांग लेते हैं तो ठीक है। ये कुमार आलोक, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने जब अभी कुछ देर पहले कार्यवाही शुरू हुई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं। क्या उचित है ये? आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। कुमार आलोक, आप बता रहे थे कि किस तरह से ये डेडलॉक टूट सकता है, आगे आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं।